अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुखबर टीवी के प्लेटफॉर्म से आपके लिए हाजिर खिदमत है वकास अहमद अवान। नाजरीन, अमारात इसराइल के दरमियान हालिया दिनों में एक माहदे के तहत यूएई ने इसराइल को बाकायदा रियासत तस्लीम कर लिया है। इस माहदे से यूएई ने न सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा की पीठ में छुरा घोंपा है। हज़ारों फ़लस्तीनियों की कुर्बानी और सालों की मेहनत और फ़लस्तीन की काज के साथ गद्दारी की गई। अरबों ने हमेशा मुसलमानों की इत्तेहाद को कमज़ोर किया, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है और मगरब की कठपुतली बने रहे। यही इन्होंने खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ किया जब इन्होंने तुर्कों के ख़िलाफ़ गद्दारी की और मगरब का साथ दिया। नाज़रीन, अब यूएई मुसलमानों को ये लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने इस माहदे के तहत इसराइल को मज़ीद फ़लस्तीनी इलाके ज़म करने से रोक दिया है। ये सिर्फ इन अरबों की खाम ख्याली है। अगले ही दिन इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने यू टर्न लेते हुए अपनी कौम से ख़िताब करते हुए कहा कि फ़लस्तीनी इलाकों को ज़म करने के अमल को सुस्त कर सकते हैं, लेकिन ग्रेटर इसराइल के प्लान को ख़त्म नहीं कर सकते। यानी वो अपने इस तसलसल को जारी रखेंगे। इस मुआहदे पर इसराइल और अरबों के आका ट्रंप बहुत खुश हैं। ट्रंप ने अपने एक ट्वीट में कहा कि हम आज अपने दो अजीम दोस्तों के दरमियान एक अमन मुआहदे पर खुशी का इजहार करते हैं। नाज़रीन, ये बात वाज़ेह है कि इस पूरे मामले में यूएई अकेला नहीं है। बजाय तो हमें यूएई अकेला ही नजर आता है, लेकिन इसके पीछे अरब ममालिक और सऊदी अरब का मुकम्मल ताउन हासिल है। अब देखेंगे कि आइंदा दिनों में इसे दीगर अरब ममालिक और सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम करेंगे। इसके बारे में आपको मज़ीद मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन ममालिक इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर दीगर मुस्लिम ममालिक का सख्त रद्द-ए-अमल देखने में आया। फ़लस्तीन ने इस पूरे मुआहदे को मुस्तरद कर दिया और अपना सफ़ीर यूएई से वापस बुला लिया और कहा कि फ़लस्तीन बराए फ़रोख्त नहीं है। तुर्क सदर ने अपने बयान में कहा कि यूएई ने अपने महदूद मफादात की खातिर फ़लस्तीन का से गद्दारी की है। जो भी हालात पैदा हो, हम फ़लस्तीन का साथ नहीं छोड़ेंगे। ईरानी सदर ने इसे उम्मत मुसलमा की पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया है। अपने हालिया बयान में उन्होंने कहा कि यह मुआहदा ट्रंप को इलेक्शन जितवाने के लिए किया गया है। अब हम बात करेंगे इस पूरे मामले में पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल की कि पाकिस्तान का उस लेवल पे रद्द-ए-अमल क्यों नहीं आया जिस तरह आना चाहिए था। इसमें पाकिस्तान की बहुत सारी मजबूरियां। पाकिस्तान की गर्दन इस तरह बुरी तरह अरबियों के शिकंजे में है। पाकिस्तान के तकरीबन 10 लाख लोग सऊदी अरब में और 15 लाख लोग यूएई में काम करते हैं और इसी तरह दीगर अरब ममालिक में बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की काम करती है। ये सब माजी के हुक्मरानों की गलतियों की वजह से है कि उन्होंने पाकिस्तान में रोज़गार के मौके पैदा नहीं किए और यूं एक बड़ी तादाद को रोज़गार कमाने के लिए बाहर जाना पड़ा। तमाम पाकिस्तानी हुक्मरान, चाहे वो एक के बाद एक बारियां लेने वाले सियासतदान हो या लंबे लंबे टेन्योर्स के मज़े लेने वाले डिक्टेटर, सब ने पाकिस्तान को मिलकर नुकसान पहुंचाया। सब ने मुस्तकबिल का सोचे बगैर सिर्फ अपने मफादात को सामने रखा और पाकिस्तान को मुसलसल कर्जों की दलदल में दंसा दिया गया। मौजूदा हुकूमत ने जब IMF से छुटकारा हासिल करने के लिए सऊदी अरब से $3 अरब का कर्ज लिया और उधार तेल की डिमांड की, लेकिन पाकिस्तान अब कश्मीर के मामले पर सऊदी अरब से मुसलसल 1 साल से कह रहा है कि अब OAC का इजलास बुलाएं और कश्मीरियों के लिए कुछ करें। कश्मीर मुश्किल वक्त में है, लेकिन मजाल है कि सऊदी अरब के कान पर जूं तक रेंगी हो। अब जब सबसे उकताकर पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिया कि अगर आप हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे तो हम कोई और फोरम ढूंढेंगे, आप पाकिस्तान को खो देंगे, मतलब OIC पाकिस्तान को खो देगी, जिस पर सऊदी अरब बाग बगोला हो गया और फौरन $1 अरब वापस करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान ने भी हिचकिचाहट के बगैर $1 अरब वापस कर दिया। अगरचे ये $1 अरब चीन से लेकर वापस किया गया, लेकिन इसमें अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान ने अब अपने फैसले खुद करना शुरू कर दिए हैं और किसी के आगे लेटे बगैर पाकिस्तान अब आंखें दिखाना शुरू कर रहा है। बात करते हैं पाकिस्तान के साबिक हुक्मरानों की। ये सब रायता इन्हीं हुक्मरानों का फैलाया हुआ और अब ये वज़ीर ख़ारजा के बयान को गैर ज़िम्मेदाराना करार दे रहे हैं। मतलब कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान यूं ही सऊदी अरब के आगे लेटता रहे और सऊदी अरब यूं ही हर दफ़ा पाकिस्तान को जूते मारता रहे। अब आपको वो पाकिस्तानी बकाऊ मुल्ला भी कहीं नजर नहीं आएंगे जो हर बात पर कभी इमरान खान तो कभी किसी को इसराइल का एजेंट करार देते थे। क्या वो आज अपनी ज़ुबान से कहेंगे कि सऊदी अरब और यूएई इसराइल के एजेंट हैं, उनकी मजम्मत करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि सऊदी अरब के ये पालतू मौलवी हैं। इनकी फंडिंग सऊदीया से होती है, इनके मदारस से लेकर घरों तक सऊदी अरब की फंडिंग पर चलते हैं। अब ये हम नौजवानों की जिम्मेदारी है कि इन मुल्लाओं का पीछा किया जाए और इनसे पूछा जाए कि ये क्यों अब इनके खिलाफ नहीं बोलते। अगर ये जवाब नहीं देते तो इन्हें हर प्लेटफॉर्म पे बेनकाब किया जाए और इन पाकिस्तान के साजिशी मुल्लाओं से अब छुटकारा हासिल करने का वक्त है। इंशाल्लाह वो वक्त अब करीब है कि पाकिस्तान अपने फैसले खुद करेगा और बगैर किसी खौफ और दबाव के इंशाल्लाह मुसलमानों के लिए खुलकर खड़ा होगा।